हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिशर। दिस इज डॉक्टर जे सिड और आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। मैंने इससे पहले भी पर्सनल प्रोनाउंस पर एक लेक्चर बनाया है, तो इससे पहले आपको वो देखना होगा। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। रिकैप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा अलग से इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। तो अगर आप पर्सनल प्रोनाउंस पर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। इसमें हम एक ओवरव्यू इसमें हम करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउंस पर, लेकिन आपको सारी जानकारी लगभग जो जरूरी है वो इसमें मिल जाएगी। तो प्रोनाउंस जो है वो वर्ड होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि यू आप यहां पे देख रहे हैं, तू, तुम, आप। जैसे कि मैं कहूंगा कि तुम कहां गए, तो मैं आपका नाम जानता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाम जेम्स है, तो मैं आपसे कह सकता हूं जेम्स कहां गया, लेकिन ये ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि तुम मेरे सामने हो। तो मैं जेम्स की जगह, जो कि एक नाउन है, उसकी जगह पर मैं तुम यूज करूंगा, आप यूज करूंगा, तू यूज करूंगा। तो ये सब जो है ये प्रोनाउंस हैं। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में जो आते हैं वो आते हैं जैसे कि मैं, मुझे, और तू, तुम, आप, आपका, आपने, और वह, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस बेसिकली रिलेटेड होते हैं व्यक्तियों से संबंधित। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। पर्सनल वर्ड ही किससे बना है? पर्सन से बना है। तो इसमें मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया था। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो आपसे बात करता है। तो फर्स्ट पर्सन के जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैं, मुझे, एक्सेट्रा हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन के एग्जांपल आप हिंदी में देख सकते हैं। तू, तुम, आप, तूने, आपने, तुम्हारा, आपका, ये सारे शब्द जो हैं वो आते हैं सेकंड पर्सन के अंतर्गत। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं, यानी जो डायरेक्टली हम जिसको एड्रेस करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। तो इंग्लिश में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पर्सन तू, तुम, आप, आपका, आपने, इन सब की इंग्लिश आप कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा ड्राई टॉपिक नहीं है, बस आपको थोड़ा अपना इंटरेस्ट बना के इसमें रखना है। मैं आपको पहले 5 सेंटेंस आप जैसे कि देख रहे हैं, तो पहले आप इन पे ध्यान दीजिए प्लीज। यू लाइक फुटबॉल, तुम फुटबॉल पसंद करते हो। द कंपनी नीड्स यू, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। वाई आर यू ब्लेमिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो। यू डू इट योर सेल्फ, तुम ये खुद करो। तो इसमें यू, योर सेल्फ ये आ रहे हैं। ये सारे हैं इंग्लिश के सेकंड पर्सन। तो इंग्लिश में सेकंड पर्सन के लिए सिर्फ ये 3 शब्द होते हैं, यू, योर एंड योरसेल्फ। इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है। हम हिंदी में तकरीबन 8-9 वर्ड यूज करते हैं, तू, तुम, आप, जो अलग अलग सोशल स्टैंडर्ड को बताते हैं। तू बहुत नीचे स्टैंडर्ड पे है तो आप बहुत हाई रेस्पेक्ट वाले स्टैंडर्ड पर है। इसी तरह जब हम इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि जब तू सब्जेक्ट में होता है तो हम तूने कहते हैं, आपने कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट में होता है तो हम तुम्हें, आपको ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश इन सारी प्रॉब्लम से दूर है क्योंकि उसमें हम सिर्फ 3 वर्ड्स रखते हैं, यू, योरसेल्फ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनका सही इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो ये लेक्चर स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर की में जो मैं बात बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनते रहिए, लास्ट तक मेरे साथ वीडियो को आखिर तक आपको देखना है। तो ये जैसे कि आपने देखा ये 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, यू, योरसेल्फ। ना मैंने यहां पर सिंगुलर लिखा है ना प्लूरल लिखा है, ना एक वचन का मैंने कोई वर्ड यूज किया है, यानी कि मैं एक के बारे में बात कर रहा हूं या बहुत सारे के बारे में बात कर रहा हूं। ना मैंने इसमें जेंडर का इस्तेमाल किया है, यानी मैं लड़के को संबोधित कर रहा हूं या लड़की को, और ना ही मैंने इसमें किसी सोशल स्टैंडर्ड का ध्यान रखा है कि मैं आप कहूंगा या
तू या तुम कहूंगा। तो इसमें अब आप इसमें मैं आपको यहां से स्टार्ट करने वाला हूं सब्जेक्टिव केस से। तो सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। तो इसमें सेंटेंस है यू लाइक फुटबॉल, तुम फुटबॉल पसंद करते हो या तुम्हें फुटबॉल पसंद है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें यू वर्ड यूज हुआ है सब्जेक्ट की जगह। अब इस यू की इंग्लिश से आप अगर हिंदी बनाना चाहेंगे तो आप इसकी हिंदी तू भी बना सकते हैं, तुम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। इनमें से कोई भी, तीनों में से आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ सब्जेक्टिव सेकंड पर्सन के लिए एक ही शब्द होता है, ना इसमें सिंगुलर का भेद है। इसे हमें इस सेंटेंस को पढ़कर हम नहीं बता सकते कि हमने सिंगुलर की यानी कि हम अकेले एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या फिर एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। ना हम ये कह सकते कि हमने उसको इज्जत दी है, आप कहा है, या हमने उसको थोड़े सोशली डिस्पैरेजिंग वे में बात की है यानी कि हमने उसे तू कहा है। तो इंग्लिश का यू एक बहुत ही सेफ और न्यूट्रल वर्ड है। तो ना इसमें जेंडर का भेद होता है। आप लड़के से बात कर रहे हैं तब भी आप यू वर्ड यूज करेंगे, और जब आप लड़की से बात कर रहे हैं तब भी आप यू का ही यूज करेंगे। तो यहां पे ये सब्जेक्टिव केस में है। तो चाहे तू हो, तुम हो, आप हो, इसके अलावा तूने, आपने, तुमने, इनमें से ये भी हो सकते हैं। सबकी जगह जब भी सेकंड पर्सन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा तो उसकी इंग्लिश जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ यू बनेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पे मुझे फुटबॉल पसंद है तो तुम्हें फुटबॉल पसंद है, तो इसमें आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यू हैव तुमने अपना खाना खा लिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहां पे मैंने तुमने के लिए भी यू का ही यूज किया है। तो याद रखिए, आज का जो पहला पॉइंट रिमेंबर के लिए है, याद रखने के लिए है कि सब्जेक्टिव केस में जब यूज होगा सेकंड पर्सन तो वो चाहे तू, तुम, आप, तूने, आपने कुछ भी हो, तो उसका के लिए आप इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज करेंगे और वो है यू। ना उसमें जेंडर का भेद है, लड़का हो लड़की हो, ना उसमें नंबर का भेद है यानी कि एक वचन है या बहुवचन है, और ना ही उसमें सोशल स्टैंडर्ड का भेद है। तो आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ, यानी कि जब सेकंड पर्सन होगा वो इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि मैं जब यू को रखूंगा, तुम को रखूंगा, तो वो सेकंड पर्सन को जब रखूंगा तो वो इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्टिव केस में। द कंपनी नीड्स यू। अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं तो हिंदी क्या होगी? कंपनी को तुम्हारी जरूरत है या तेरी जरूरत है। तो इसमें जो यूज हुआ है सेकंड पर्सन, वो किसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है? ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में भी उसकी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होता है। हालांकि हिंदी में तुम्हें, तुझे, मैं तुम्हें किताब देता हूं, आई गिव यू अ बुक, आई गिव यू, यानी यहां पे मैंने तुम्हें के लिए यू ही बनाई। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट की जगह सेकंड पर्सन यूज होगा तो वहां भी इसके लिए वर्ड एक ही होगा, यू। और सब्जेक्टिव केस की तरह यहां भी न जेंडर के बेस पर यू के अलावा कोई और वर्ड है, न नंबर यानी एक वचन बहुवचन का भी कोई अंतर नहीं है, और ना ही तू, तुम, आपका कोई डिफरेंस है। ओके, आइए चलते हैं अब तीसरे केस की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पजेसिव केस।
डोंट वरी, मैं आपके लिए लास्ट में जो है टेबल ड्रॉ कर दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहां से कि पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव, पजेसिव का मतलब होता है जब हम किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के ही प्रति कुछ अधिकार जताते हैं। आपके अभी समझ में आ जाएगी बात जब मैं लिखूंगा तुम्हारी किताब। किताब पर मैंने एक अधिकार जताया है, किसका? तुम्हारा। तो तुम्हारी जो है ये पजेसिव है। हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है उसमें सब्जेक्टिव केस के लिए सेकंड पर्सन का रूप अलग होता है, तू तुम आप होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में तुम्हें तुझे आपको हो जाता है, और पजेसिव केस में आप देख रहे हैं तुम्हारी हो गया है, आपकी हो सकता है, तेरी हो सकता है। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एक ही सिंगल वर्ड है और वो है योर। अगेन योर ना नंबर के बेस पे डिफर करता है, यानी एक वचन हो, चाहे इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी किताबें, तो ना मैं तब इसमें कोई बदलाव करूंगा, तब भी योर बुक्स ही रहेगा। इस तरह ना जेंडर के बेस पे अगर तुम्हारे में हम ये कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी है ये एक लड़की है या लड़का है, तो इसमें तब भी योर ही रहेगा। अगर आप हिंदी में गौर करें तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको किताब की जगह स्कूल कर दूं, तब आप तुम्हारी स्कूल नहीं कह सकते, तब आपको कहना पड़ेगा तुम्हारा स्कूल। तो इस तरह हिंदी में बदल जाएगा, लेकिन कभी भी पजेसिव केस किस में नहीं बदलेगा? इंग्लिश में नहीं बदलेगा। तेरा, तुम्हारा, आपका, आपके, तुम्हारी, आपकी, सबके लिए एक सिंगल वर्ड है योर। लास्ट ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस का मतलब क्या होता है? जब ये दो जगह पर इस्तेमाल होता है और दोनों ही सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिए हैं आपके लिए। वाई आर यू ब्लेमिंग योर सेल्फ, पहला सेंटेंस। इसमें आप क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, और जो व्यक्ति सब्जेक्ट है वो ही ऑब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी अगर सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है और सेकंड वो ही व्यक्ति यानी सेकंड पर्सन ही उस जगह पर ऑब्जेक्ट है, तो हम उसमें रिफ्लेक्सिव केस का यूज करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे व्हाई आर यू ब्लेमिंग यू, बल्कि मैं कहूंगा व्हाई आर यू ब्लेमिंग योरसेल्फ। तो याद रखिए, अगर सब्जेक्ट जो होता है वो ही ऑब्जेक्ट हो, तो हम सिंपल ऑब्जेक्टिव केस का यूज इंग्लिश में नहीं करते हैं, बल्कि हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव केस का। और रिफ्लेक्सिव केस इंग्लिश में सेकंड पर्सन का होता है योरसेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव केस है, योरसेल्फ। दूसरा इसका यूज होता है जो कि यहां पे लिखा हुआ है, ये है, इसको कहते हैं एम्फेटिक यूज। जब आप किसी बात पर जोर देते हैं, यानी जैसे मैं कह रहा हूं तुम ये काम खुद करो, एक सिंपल वर्ड है, एक सिंपल सेंटेंस है, यू डू इट, तुम ये काम करो। और अगर मैंने इसमें योरसेल्फ जोड़ दिया तो हिंदी में आप क्या जोड़ेंगे? तो इसकी हिंदी में यहां पे लिख देता हूं, तुम खुद यह काम करो, तुम खुद यह काम करो। तो इसमें ये खुद जो यूज हुआ है ये जोर देने के लिए, एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एम्फेटिक यूज। तो रिफ्लेक्सिव केस के दो यूज आपने देखे। पहला यूज आपने देखा, वो देखा कि जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट होता है तो हम सिंपल ऑब्जेक्टिव केस यूज ना करके रिफ्लेक्सिव केस यूज करते हैं। और जब हम जोर देकर कहते हैं, जैसे जिसको हम हिंदी में खुद से प्रदर्शित करते हैं, तुम खुद ये काम करो, यू डू इट योरसेल्फ। इंटरनेट का काफी लोकप्रिय सेंटेंस है, डू इट योरसेल्फ, खुद ये काम करो, खुद से करो। तो इसमें जो है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा। तो आपने देखा कि तीन वर्ड यू,
योर एंड योर सेल्फ से हम सारे जितने भी सेकंड पर्सन के जितने भी केसेस पॉसिबल हैं सब हम बनाते हैं। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि योर सेल्फ भी नंबर यानी वचन के बेस पर डिफर करता है नहीं, ये बात हमें देखनी है। जेंडर के बेस पर ये डिफर नहीं करता है, लड़का हो या लड़की हो सबके लिए आपको योर सेल्फ ही यूज करना है। लेकिन ये नंबर के बेस पर डिफर करता है, उसकी एक प्लूरल फॉर्म भी होती है और वो होती है योर सेल्व्स। हालांकि इसका यूज ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, और अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब केयरफुल होना चाहते हैं अपनी स्पीच में, अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में, तो आप योरसेल्फ यूज कीजिए। कैसे? अगर ये यू प्लूरल है तो आप योरसेल्फ यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो योरसेल्फ यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर मैंने लिखा यू डू इट योरसेल्फ, तुम खुद ये काम करो। अगर मैं यहां पे कहूं ऑल ऑफ यू डू इट, तब मैं यहां पे योर सेल्फ नहीं लिखूंगा बल्कि योर सेल्व्स लिखूंगा, योर सेल्व्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए जल्दी से एक टेबल ड्रॉ कर देता हूं। गाइस, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें मैंने आपके लिए टेबल बना दी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। हमारी वेबसाइट है www.hinglish.com, तो वेबसाइट भी विजिट कीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए हमारे से सवाल पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।